जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी का जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी चैनल पर जाकर आप सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी चैनल पर शेयर कराना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप अपना रिकॉर्डेड सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। तो ये संगत आंटी हैं, जो गुरु भक्त आंटी हैं, और इन्होंने अपना नाम रिवील नहीं किया है, जो कि हम समझ सकते हैं। इन्होंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट जो उनकी वॉइस में सुनाएंगे आपको सत्संग, और मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं अभी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आप सभी संगत का कल्याण करें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, खिलाया पिलाया जो भी हो, गुरु जी महाराज सबका काट करें और सभी के जीवन में खुशियाँ भर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज मेरी मामी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज ने मुझे ये सेवा दी है कि तू अपनों का भी शुक्राना कर। अभी गुरु जी महाराज से जुड़े हुए उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी शुक्राना करना नहीं जानती हैं, तो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, जो मैं अपना ये रिकॉर्ड करके आपको सुना रही हूँ। अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल होए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज आप भी मुझे क्षमा करना। बस जो आप गुरुजी महाराज बुलवाए मैं वही बोलूँ। जय गुरुजी। संगत जी, मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। मैं पहली बार 9 जुलाई को मेरी ननद के घर पर गई। वहाँ पहली बार गुरुजी महाराज का सत्संग हुआ और उसमें मैं, मेरा बेटा, पति, हम सब गए। हमने वहाँ जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया और हमें सबको बहुत अच्छा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी तक मेरे बेटे और मेरे पति नहीं जुड़े हैं गुरुजी महाराज से। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे थोड़े ही दिनों बाद बड़े मंदिर बुलाया और मैं अपनी ननद के साथ बड़े मंदिर गई और वहाँ मैंने लंगर प्रसाद लिया। वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि पहली बार ही मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहली बार अपने पीले रंग के चोले में जो स्वरूप है गुरुजी का, वो मुझे ब्लेस किया और मुझे मेरी ननद ने बताया कि पहली बार जब गुरुजी महाराज का हम स्वरूप लेकर आते हैं तो हमें वो फ्रेम कराना होता है। उसके बाद हम घर जाकर के गुरुजी महाराज को चाय प्रसाद का और कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं और एक छोटा सा सत्संग भी अगर हम कर सकें तो वो भी ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। संगत जी, उसके बाद में मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप को लेके फ्रेम कराने के लिए गई, लेकिन उसके बाद मैं देकर आ गई। उसके बाद जब मैं संगत जी वापस गुरुजी महाराज का स्वरूप लेने गई तो मैं जाते समय यह सोच रही थी कि गुरुजी महाराज, अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, आप मुझे भी, मतलब मेरा भी विश्वास और बढ़े, तो आप मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा कर बताए जिससे मेरा विश्वास और आपके ऊपर बढ़े। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी माफ़ करना, अगर उस समय मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज के सामने हमें किसी चमत्कार के लिए नहीं कहना होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज का फ्रेम किया हुआ स्वरूप लेने गई तो मैं उनको 100 रुपये एक दिन पहले देकर आई थी
और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें 100 रुपये दिए थे। फिर जब मैं लेने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप 200 रुपये देकर गई थी। तब मैंने कहा नहीं भैया, मैं 100 रुपये ही देकर गई थी, लेकिन वो नहीं माने और संगत जी उन्होंने मुझे 100 रुपये वापस दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं इतना शॉक्ड हुई कि गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे चमत्कार दिखाया। और संगत जी वो 100 रुपये मैंने ला कर के गुरुजी महाराज के सामने, स्वरूप के सामने ही अभी तक रखे हुए हैं, वो मैंने खर्च नहीं किए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज के लिए गुरुजी महाराज का जोत जलाई। गुरुजी महाराज को समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया और वहीं बैठ कर के मैंने 1 घंटे का, जैसा मुझसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानती, गुरुजी महाराज का सत्संग किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी 16 सितंबर की रात को सुबह का समय हो गया था और मुझे उस दिन रात को शिवजी भगवान के दर्शन हुए। सपने में मैंने देखा कि मैं शिवजी भगवान पर, शिवलिंग पर 108 लोटे जल डाल रही हूँ। संगत जी मैं अगले दिन जब उठी तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने मंदिर में जाकर के उस दिन 108 लोटे गुरुजी महाराज को जल अर्पित किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगले दिन 17 सितंबर थी और उसी दिन मंदिर में मुझे एक और बहुत अच्छी न्यूज़ मिली कि मुझे पता चला कि शिव पुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है मंदिर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी शाम के समय ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक और सेवा दे दी। मुझे कलश यात्रा की पर्ची काटने का मौका मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी 21 सितंबर को शिव पुराण को मैंने और मेरे पति ने सिर पर रखा और हमें यह सौभाग्य मिला। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरे पति ने मंदिर में बैठकर 3 दिन कथा सुनी और मैंने 7 दिन तक कथा सुनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी उस शिव पुराण की कथा में मंदिर में जितनी सेवा गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाई वो सब वहाँ की। गर्मी का समय था, कूलर की व्यवस्था नहीं थी। सबको यही कहा कि अगर कूलर नहीं है तो मेरे घर से ले आओ, वहाँ से लेके आओ, जो भी ज़रूरत है। पानी की व्यवस्था नहीं है तो घर से लेकर आओ पानी। संगत जी जो जो गुरुजी महाराज ने सेवा करने का मौका दिया वो सब गुरुजी महाराज ने सेवा करवाई। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी शिव कथा में जजमान बनने का भी मौका मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी 29 सितंबर को जोड़े से हवन में बैठने का मौका भी मिला गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि संगत जी मेरे पास अभी, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, कंडीशन अभी बहुत ख़राब है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ठीक नहीं रहते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरा दिन सोते रहते हैं, नहाते नहीं हैं, लेट नहाते हैं, रात को पूरी रात जागते हैं, कभी भी खाना, कभी भी बैठना, कोई बात घर में नहीं सुनता है। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो भी इसी तरीके से रहते हैं, नहाते नहीं हैं, शॉप पर जाएंगे कभी बंद रखेंगे शॉप को। संगत जी अब गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है तो गुरुजी महाराज से बस यही है कि वो अपनी बस इसी तरह से मेरा हाथ पकड़े रखे, कभी भी अपना हाथ मेरे सर से ना हटाए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इस जन्म में मुझे इतना ब्लेस किया, मेरा हाथ पकड़ा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरी ननद का भी जो गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी। गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करे, अपनी सारी संगत को ब्लेस करे। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज का। जब मंदिर में कभी भी कोई भी आयोजन होता है तो मेरी अभी ऐसा हुआ कि मेरी जेठानी है, उन्होंने मंदिर में एक बर्फ़ी बांटी थी, सबको बर्फ़ी का प्रसाद दिया और संगत जी वो बर्फ़ी का प्रसाद लेकर के मैं भी घर आ गई और मैंने वो बर्फ़ी खा ली। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं इतना बीमार हो गई, मैं उठ नहीं पाई बेड से, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया, बहुत परेशान सी हो गई। संगत जी 8 दिन हो गए और गुरुजी महाराज ने फिर सत्संग में यह सुनवाया कि एक आंटी जी थी गुरुजी की संगत, जिन्हें कोई लड्डू दे करके गया था और वो लड्डू उन्होंने खा लिया
और जिसके बाद में वो बीमार हो गई। संगत जी, मैं जितना समझ पाई हूँ गुरुजी महाराज का यही है कि अगर मंदिर में या कहीं पे भी आपको प्रसाद दे तो आप ना खाएं और अपने बच्चों को भी ना दें। संगत जी, अभी कुछ नहीं पता कैसा समय आ गया है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी प्रसाद के नाम पर कुछ भी दे सकता है। अगर मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। संगत जी, मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये पहला शुक्राना सत्संग है। कहते हैं कि गुरुजी महाराज का शुक्राना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुरुजी महाराज को शुक्राना सत्संग बहुत बहुत पसंद है। और अगर गुरुजी महाराज ने इस जन्म में हमारा हाथ पकड़ा है तो बिना शुक्राने के अगर हम सिर्फ गुरुजी महाराज के सामने ही उनका शुक्राना करेंगे तो पता नहीं, कहते हैं ना कि जैसे एक चाबी के बिना ताला नहीं खुल सकता, उसी तरह से गुरुजी के शुक्राना किए बिना हम हमारी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस अब यही एक और आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से मुझे फिर से बड़े मंदिर बुलाइए आपके, क्योंकि पहले मैं नहीं जानती थी आपके बड़े मंदिर के बारे में इतना। अभी मैंने सत्संग में इतना सुना है, अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े मंदिर में इतना कुछ है। गुरुजी, जल्दी से आप अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए और मेरे पति को, मेरे बच्चों को भी जल्दी से आप जोड़ लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। ये मेरी मामी का सत्संग है। अगर मैंने कहीं भी कुछ गलत बोला है तो मुझे भी माफ़ करना। और बस जल्दी से गुरुजी महाराज उनका ये सत्संग, पहला सत्संग ज़रूर शेयर करवाए। और जो भी आंटी जी, अंकल जी ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी महाराज उन पर भी अपनी असीम कृपा बरसाए। उनके और उनके पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ब्लेस करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।